नवाज शरीफ ने पीआईए खरीदने का इंदिया दे दिया। मरियम ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरियम ने कहा, ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं, एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा, आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकती हैं। नई एयरलाइन कायम कर लें, एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक सोच रहे हैं। दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया। वो शख्स रुबानी पीटीआई के दौर में वजीर था, छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा था पीआईए पायलट्स के पास लाइसेंस जाली है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अमेरिका में सहाफियों से गुफ्तगू। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को बंद कैसे करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। सवाबी मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया है और मुकाम तब्दील किया है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, ये रवैया काबिल मसम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। वफाक पे हमला जब करें तो खुद दुम दबाकर भाग जाएं। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपीके ग्रुप कुछ कह रहा है। अली अमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वफाक के पास ऑप्शन मौजूद है। तलाल चौधरी की तंबीह। पीटीआई वाले कहते हैं ट्रम्प आएगा तो वो हमें छुड़वाएगा। पीटीआई धड़ों में तकसीम हो चुकी है। बानी की बहन चाहती है उनका कब्जा हो, बीवी कहती है मेरा कब्जा होना चाहिए। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप कुछ कहता है। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की मोहब्बत में आलमी लॉबिस पैसा खर्च कर रही है। उनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया था डील के नाम पर मुफाहमत हुई। पीटीआई की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी बेंचेस का कयाम, जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। आईनी बेंचों की तश्कील के मामले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट के कयाम से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शामिल होंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। पीटीआई के उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शामिल होंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी की थी। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। लाहौर में
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की शिरकत। कैद काटने वाले हुकूमती और ओपोजिशन रहनुमाओं सेनेटर आहद चीमा और खतीजा शाह की भी शिरकत। फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मौसर निज़ाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदादोशुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश में 1,08,000 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खासतौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 की गुंजाइश, जबकि कैदी की तादाद 67,000 से ज्यादा है। 36,000 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए कहा मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में मसाइल को फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी कायम कर दी। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त वकील हामिद खान के जरिए दायर की गई। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बरखिलाफ और मुतसादिम करार देने की इस्तदा। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में किए गए इक़दामात को भी गैर कानूनी करार दिया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर फरीक। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम को वकला की अक्सरियत ने मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाए। हामिद खान ग्रुप के वकला की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। GHQ हमला केस बानी पीटीआई ने तकारीर से अवाम को उकसाया, जिससे 9 मई का सान्या हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ अबूरी चलान की कॉपी सामने आ गई। अबूरी नामुकम्मल चलान तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर नाजिम शाह ने अदालत में जमा करवाया। बानी पीटीआई की सोशल मीडिया पर तकारीर और बयानात USB की सूरत में कब्जे में लिए गए। 4 जुलाई 2023 को बानी पीटीआई को मुकदमे में नामजद किया गया। चलान के मुताबिक शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद भी अवाम को उकसाने के मुल्जिम हैं। FIA की जानिब से 100 सफ़ात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्टरों के शवाहिद भी चलान में शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। फितनतुल खारिज के 4 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन इलाके में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के नाकाम आज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। खारजियों के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है, वज़ीर दाखिला। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने के असरात। लाहौर की फिजा बदस्तूर इंतहाई जहर आलूदा। शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर का फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरा नंबर। शहर का AQI 260 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853। लिबर्टी चौक में 1208 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का 509 AQI के साथ पहला नंबर। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का अहसन फैसला। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह तक के लिए होगा। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फिजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फिजाई इमेज जारी कर दी। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरी को खबरदार कर दिया। स्मोक में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकले। मास्क लाजमी पहने। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद, बुजुर्ग खुली फिजा में ना जाए।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, इंडिया में दिवाली की वजह से स्मोक की मिकदार बढ़ गई। लाहौर के बॉर्डर पर स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। बीजिंग ने 26 साल से स्मोक के खिलाफ जंग शुरू की हुई है, लेकिन कल वो नंबर 1 पर था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफीर की मुलाकात। चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने में मदद की पेशकश। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक। इतालवी सफीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासर कुन करार दिया। इतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक कार बढ़ाना चाहते हैं। मरियम नवाज का ख्वाहिश का इजहार। मनफी इमेज के प्रोपेगेंडे के बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। सकाफत, सयाहत और तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाए। इतालवी सफीर। तोशाखाना तो केस की अडयाला जेल में समात बानी पिटाई और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। मुलजमान की बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। मुलजमान की जानिब से सलमान सफ्तर, सलमान अकरम, उस्मान गिल समेत 4 वकला के वकालतनामे दाखिल करवा दिए गए। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जमानत बादस गिरफ्तारी के असूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। दरखास्त पे मौक़िफ़। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज। KP हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब। तोड़ फोड़ के दौरान KP हाउस में करोड़ों का नुकसान हुआ। 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान गायब। MPAs और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालिक की कीमती अशिया गायब हैं। KP हाउस की मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए खर्च आएगा। वज़ीर आला की कई अहम चीजें भी गायब हैं। रिपोर्ट महकमे मवासलात और तमीरात और इंतजामिया ने मुरतब की। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी IG पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई। वफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज और दीगर VIPs के खरीदी थी। CPEC समेत दीगर चाइनीज प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गई थी।